मेरे YouTube के सभी आत्मिक दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से दो ऐसे स्थल के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। आज हम सब ये जानने का प्रयास करेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होते हैं, इसका चयन यूनेस्को के द्वारा क्यों किया जाता है, साथ ही हम इन दोनों स्थल के बारे में थोड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐसे विशेष स्थानों जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर इत्यादि को कहा जाता है जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं, और यही समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के तत्वाधान में करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थल को चयनित एवं संरक्षित करना होता है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे स्थल को इस समिति द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। प्रत्येक विरासत स्थल उस देश विशेष की संपत्ति होती है जिस देश में वह स्थल स्थित है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हित भी इसी में होता है कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए और मानवता के हित के लिए इसका संरक्षण करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रुद्रदेव मंदिर के बारे में। रुद्रदेव मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह हैदराबाद से 209 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मुलुगु जिले के वेंकटपुर मंडल के पालमपेट गांव की घाटी में स्थित है। हालांकि अब यह एक छोटा सा गांव है, लेकिन 13वीं और 14वीं शताब्दी के काल में इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मंदिर के परिसर में उपस्थित एक शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण वर्ष 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव के शासनकाल के दौरान उनके एक सेनापति रेचारला रुद्रदेव ने किया था। मंदिर एक शिवालय है जहां भगवान रामलिंगेश्वर की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मार्को पोलो ने काकतीय साम्राज्य की अपनी यात्रा के दौरान इस मंदिर को मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कहा था। रामप्पा मंदिर 6 फुट ऊंचे तारे के आकार के चबूतरे पर भव्य रूप से खड़ा है। गर्भगृह के सामने के कक्ष में कई नक्काशीदार स्तंभ हैं जिनकी अवस्थिति इस प्रकार रखी गई है कि यह मिलकर प्रकाश और अंतरिक्ष को अद्भुत रूप से जोड़ने का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मंदिर का नाम इसके मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है, और शायद यह भारत का एकमात्र मंदिर है जिसका नाम उस शिल्पकार के नाम पर रखा गया है जिसने इसे बनाया था। मंदिर की मुख्य संरचना का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, लेकिन बाहर के स्तंभों को लौह, मैग्नीशियम और सिलिका से समृद्ध काले बेसाल्ट के बड़े पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर पर पौराणिक जानवरों और महिला नर्तकियों या संगीतकारों की आकृतियों को उकेरा गया है, जो काकतीय कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह मंदिर अपनी महीन नक्काशी, कामुक मुद्राओं और लंबे शरीर और सिर के लिए विख्यात है। मंदिर को 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की प्रस्तावित अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। प्रस्ताव को 10 सितंबर 2020 को यूनेस्को के समक्ष प्रस्तुत किया गया और 25 जुलाई 2021 को इस मंदिर को भारत के 39वें विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। इसका नाम यहाँ से 1 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ग्राम पर पड़ा है। धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर मिलते हैं, और उस सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक था। भौगोलिक रूप से यह कच्छ के रन पर फैला हुआ कच्छ मरुभूमि वन्य अभ्यारण्य के भीतर खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह नगर 47 हेक्टेयर अर्थात 120 एकड़ पर फैला हुआ है। इस गांव से उत्तर में मनसर जलधारा और दक्षिण में मनहर जलधारा है, जो दोनों वर्ष के कुछ महीनों में ही बहते हैं। कहा जाता है कि
उस जमाने में लगभग 50,000 लोग यहाँ रहते थे। यहाँ पर आबादी लगभग 2650 ईसा पूर्व में आरंभ हुई और 2100 ईसा पूर्व के बाद कम होने लगी। कुछ साल तक इसमें कोई नहीं रहा, लेकिन फिर 1450 ईसा पूर्व से फिर यहाँ लोग बस गए। नए अनुसंधान से संकेत ये भी मिले हैं कि यहाँ अनुमान से भी पहले 3500 ईसा पूर्व से लोग बसना आरंभ हो गए थे और फिर लगातार 1800 ईसा पूर्व तक आबादी बनी रही। धोलावीरा 5000 साल पहले विश्व के सबसे व्यस्त महानगरों में गिना जाता था। हड़प्पा संस्कृति की इस नगरी की जानकारी 1960 में हुई और 1989 में इसकी खुदाई शुरू की गई, जो 2005 तक चलती रही। इस जगह की खुदाई पुरातत्व विभाग के डॉक्टर R.S. बिष्ट ने किया था। खुदाई से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अधिकारियों के लिए तथा सामान्य जन के लिए अलग अलग विभाग थे, जिसमें अधिकारियों का विभाग मजबूत पत्थर की सुरक्षित दीवार से बना था, जो आज भी दिखाई देता है, तथा अन्य नगरों का निर्माण कच्ची पक्की ईंटों से हुआ था। धौलावीरा का निर्माण चौकोर एवं आयताकार पत्थरों से हुआ था, जो समीप स्थित खदानों से मिलता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि धौलावीरा में सभी व्यापारी थे और यह व्यापार का मुख्य केंद्र था। यह अमीरों का महानगर था। सिंधु नदी समुद्र से यहाँ मिलती थी। ऐसा कहा जाता है कि भूकंप के कारण संपूर्ण क्षेत्र ऊंचा नीचा हो गया। आज के आधुनिक महानगरों जैसी पक्की गटर व्यवस्था 5000 साल पहले धौलावीरा में थी। खुदाई के दौरान पूरे नगर में धार्मिक स्थलों के कोई अवशेष नहीं पाए गए। इस प्राचीन महानगर में पानी की जो व्यवस्था की गई थी वह अद्भुत है। इस महानगर में अंतिम संस्कार की अलग अलग व्यवस्थाएं थी। इस हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई कमी हो मेरे द्वारा तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर सुझाव दें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी और दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।